नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद जी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और साथ ही साथ हमने इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि MPPSC, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती, MP पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, हर्मन होलोरिथ, बॉन न्यूमैन या बेल्स पास्कल। तो देखिए, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ऑप्शंस हैं CPU, रैम, रोम या मॉनिटर। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे हम आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं वह है CPU। देखिए, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। और रैम, रोम और मॉनिटर, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, और मॉनिटर जो होता है यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। 1024 बाइट किसके बराबर है? ऑप्शंस हैं 1 TB, 1 GB, 1 MB या 1 KB। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1024 बाइट होते हैं 1 KB के बराबर। देखिए, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक निबल किसके बराबर होता है? तो एक निबल होता है 4 बिट के बराबर, 4 बिट के बराबर होता है। और एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर, और एक KB होता है, यानी कि 1 KB होता है 1024 बाइट के बराबर। और देखिए, 1 MB होता है 1024 KB के बराबर, और 1 GB होता है 1024 MB के बराबर। और देखिए, 1 TB होता है 1024 GB के बराबर। तो इनको आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1024 बाइट होता है 1 KB के बराबर। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ऑप्शंस हैं एरर, स्टेटमेंट, सिग्नेचर या पैच। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी प्रोग्राम में यदि बग आ जाता है तो बग क्या होता है? तो बग होता है एक एरर होता है, यानी किसी प्रोग्राम में कोई त्रुटि आ जाती है जिसको हम बग कहते हैं, यानी कि एरर। एक बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शंस हैं 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट। तो देखिए, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर में। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं ईमेल को, पेजर को, मोबाइल फ़ोन को या फिर इंटरनेट को। तो देखिए, सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे हम कहते हैं इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, टिमोथी विल, रे टॉमलिंसन, समीर भाटिया। तो देखिए, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का, रे टॉमलिंसन को। CPU का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, CPU जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
CAD अर्थात कैड का क्या अर्थ होता है? कैड का देखिए ऑप्शन से कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कॉम्पैक्ट एडेड डिज़ाइन। तो देखिए कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। याहू, गूगल एवं MNS क्या हैं? ऑप्शन हैं इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर मेमोरी, सोशल मीडिया साइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? याहू, गूगल और MNS क्या हैं? तो देखिए तीनों हैं इंटरनेट साइट्स यानी कि सर्च इंजन। इसे हम सर्च इंजन भी कहते हैं इंटरनेट साइट्स को। कंपाइलर क्या है? ऑप्शन हैं उच्च स्तरीय भाषा, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, मशीनी भाषा में लिखित एक प्रोग्राम, या कंप्यूटर मेमोरी। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर होता है एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। असेंबलर का कार्य क्या है? ऑप्शन है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा यानी कि मैकेनिकल लैंग्वेज में परिवर्तित करना। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पैम का संबंध है? ऑप्शन हैं कंप्यूटर से, नेटवर्क से, कला से या खेल से। तो देखिए MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है स्पैम का संबंध होता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं रैम, रोम, CPU या कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को कहते हैं हम रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम होती है एक अस्थायी मेमोरी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को कहते हैं हम रोम। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। उपर्युक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आया क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो वायरस होता है स्वयं की प्रतिलिपियां बनाकर जो कंप्यूटर का स्टोरेज होता है उसको फुल कर देता है। इसकी वजह से कंप्यूटर कभी कभी जो हैंग होने लगता है और कंप्यूटर की स्पीड भी कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? ऑप्शंस हैं कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या पास्कल। तो देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में जो पहली भाषा विकसित की गई थी वह थी फोर्ट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है? ऑप्शंस हैं क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड की, सिलिका की या सिलिकॉन की। तो देखिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। देखिए तीसरे और चौथे में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। तो IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है या सिलिकॉन की बनी होती है, ना कि सिलिका की। राइट आंसर हो जाएगा चौथा। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? देखिए IAS 2008 और UPPSC 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तेज दुई लेजर। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर का प्रकार प्रयुक्त होता है? तो यह होता है अर्धचालक लेजर। पेन ड्राइव क्या है? ऑप्शन हैं एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक,
एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पेन ड्राइव क्या होती है, तो पेन ड्राइव होती है एक हटाई जाने वाली, जिसको हम कि रिमूव कर सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं, हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। लैन किसका लघु रूप है? ऑप्शंस हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स, लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखिए लैन किसका लघु रूप है? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर हो जाएगा ए। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इनपुट डिवाइसों के, आउटपुट डिवाइसों को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यह भी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन यह तीनों की तीनों इनपुट डिवाइस हैं। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ईमेल का विस्तृत रूप है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल, या इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का विस्तृत रूप होता है सेकंड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई? देखिए प्रोलॉग एक कंप्यूटर की भाषा है। तो ऑप्शंस हैं 1972 में, 1970 में, 1980 में, या 1965 में। तो कंप्यूटर की भाषा प्रोलॉग यह विकसित हुई थी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 1972 में। MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है प्रोलॉग भाषा वाला। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन नेम। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ईमेल में जो दो भाग होते हैं वह होते हैं, देखिए प्रयोगकर्ता का नाम होता है और डोमेन नेम होता है, यानी कि यूजर नेम और डोमेन नेम होते हैं इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।